Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय प्लेटफॉर्म। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जी होती है और जो बार बार सीज़न के चेंज होने के साथ ही एंटी एलर्जिक लेना शुरू कर देते हैं, जो कि एंटी बायोटिक्स बहुत ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स के बहुत कोर्सेज करते हैं, तो आज की जो वीडियो है ये उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं, क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं एक नेचुरल एंटी एलर्जी के ऊपर जिसका नाम है क्यूरसिटीन। क्यूरसिटीन के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये एक प्लांट पिगमेंट है और ये ना सिर्फ एक ये प्लांट में होता है बल्कि ये फूड में भी होता है, जैसे रेड अनियन है, ब्रोकली है, केल है, ग्रीन टी है, एप्पल हैं, बेरीज हैं, खासतौर पे जो रेड बेरीज होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फूड है जिसके अंदर क्यूरसिटीन थोड़ा बहुत कमी ज़्यादती के साथ मौजूद होता है। थोड़ा सा पहले मैं ये हम लोग ये देखते हैं कि जो क्यूरसिटीन है ये है क्या। तो क्यूरसिटीन बेसिकली एंटीवायरल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है। फिर इसी तरह क्यूरसिटीन जो है, आप ये देखिए मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, एंटी एलर्जी है, एंटी एजिंग है और सबसे मज़े की बात कि ये एंटी हिस्टामिन भी है। ये इतना खूबसूरत कुदरत का ख़जाना है जो कि इसके अंदर बंद है। ये इतनी प्यारी एंटी एलर्जिक है और नेचुरल, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इसके ऊपर मैं आती हूँ हिस्टामिन के ऊपर, लेकिन हिस्टामिन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और ये कहाँ कहाँ पे क्यूरसिटीन जो है वो काम करती है, कहाँ कहाँ पे ये बेनिफिशियल है। इसके लिए आप ये देखें कि ये स्वेलिंग को कम करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, फिर इसी तरह ये एंजाइटी को कम करती है, कैंसर सेल्स को किल करती है। इसके अलावा जो हार्ट डिजीज हैं ये उनको रोकती है, प्रिवेंट करती है और जो क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है उनका खदशा कम करती है, उनका खतरा कम करती है, जैसे कि डिमेंशिया है, अल्जाइमर है। तो ये जो क्रॉनिक ब्रेन की जो बीमारियां हैं ये उनसे थोड़ा बचाती है। फिर इसी तरह एक बात तो याद रखिएगा कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करती, ठीक है, बूस्ट करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन बताती हूँ कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करती है और करती क्या है। होता ये है कि जब सीजन चेंज होता है तो सीजन चेंज होने के साथ ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं या गला दर्द करने लगता है या उसमें भी खारिश होती है, खुश्क होने लगता है। फिर इसी तरह आंखों से पानी बहता है। फिर इसी तरह जो है ये कुछ लोगों को मिग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जगह के बदलने से भी कुछ लोगों को हो जाता है, या कुछ लोगों को जो है वो जब गंदम की कटाई का मौसम आता है तब होता है, कुछ लोगों को आटा गूंथते हुए होता है। यानी ये जो एलर्जी है ये बहुत लोगों को या तो जेनेटिक होती है या फिर उनको वैसे ही एनवायरनमेंट की वजह से ये एलर्जी हो जाती है। अब क्या होता है कि जब एलर्जी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्लस एंटीहिस्टामिन देता है। एंटीहिस्टामिन को आप आसान जबान में यूं कहें कि ये एंटी एलर्जी देता है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा ये समझाती हूँ कि जो इम्यून सिस्टम है ये हमारा कैसे काम कर रहा है। बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है ना, जब भी आप छींक मारते हो तो ये भी इम्यून सिस्टम का काम करने का एक तरीका है। ये दो तरीकों से काम करता है। एक तो ये है कि जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास आते हैं, बाहर से कोई भी पार्टिकल हमारे नाक के जरिए, हमारे मुंह के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हिस्टामिन को कहता है कि चल तू रिलीज हो। और वो किस सूरत में रिलीज होता है, वो छींक मारेगा, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, आंखों से पानी बहाएगा, या वो सर में दर्द कर देगा। इसलिए आप देखें कि कुछ लोग जैसे ही सफर पे होते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो उनको शदीद सर में दर्द शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर बहुत सारे लोग एक बिल्डिंग में या किसी जगह दाखिल हुए तो वहां दो तीन को कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी एक को जो है बहुत शदीद किस्म की छींकें शुरू हो जाएंगी। वहां पे जो लगी हुई होती है सीम वगैरह उससे हो जाएंगी, या वहां की नमी से हो जाएंगी, या वहां की मिट्टी से हो जाएंगी। तो ये चीज इस बात को शो करती है कि उस बंदे का जो इम्यून सिस्टम है उसने हिस्टामिन को कहा है कि तू रिलीज हो और तू इनके खिलाफ एक फौज को तैयार कर। अब होता क्या है कि जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है तो वो
उसके सिम्टम्स क्या रिलीज होने के कि आपको हमें छींकें आ जाती हैं, नाक से पानी आता है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, गला खराब होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये हिस्टामिन में शामिल की जाती है। अब ये जो हिस्टामिन है इसको कंट्रोल करने के लिए कि नहीं बाबा तूने भी रिलीज नहीं होना है, डॉक्टर एंटीहिस्टामिन देते हैं। लेकिन एक नेचुरल जो एंटीहिस्टामिन है, जो नेचुरल है, जो कि कुदरत ने बनाई है और जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो क्यूरसिटीन है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत दी है, और आज इतने लोगों का मसला हल होने लगा है इस वीडियो के बाद कि जो आप क्यूरसिटीन लेते हैं तो ये 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन में आपको वो सारे सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं उन सबको ऐसा ऐसा खत्म करना शुरू कर देता है। और क्यूरसिटीन जो है ये बहुत ही जल्दी काम करता है। इसके 3 फॉर्म आते हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, सप्लीमेंट फॉर्म में भी आता है और लिपोसोमल फॉर्म में भी आता है। लिपोसोमल फॉर्म वो वाली फॉर्म होती है जो कि सप्लीमेंट के निस्बत 16 टाइम ज्यादा जो है वो पावरफुल होती है। एनीवे, आपको जो मर्जी फॉर्म मिले आप इस फॉर्म को लें, और अगर आपको सीवियर किस्म का अटैक हो रहा है एलर्जी का तो आप फौरन क्यूरसिटीन लें और अपने आप को इससे बचाएं। क्यूरसिटीन ना सिर्फ ये कि आपको सीजनल एलर्जी से बचाती है, बल्कि इसके अंदर कुछ चीजें जो हैं बहुत ही जबरदस्त हैं। वो क्या है कि ये आपको ऑटो इम्यून कंडीशन से बचाती है। और ऑटो इम्यून कंडीशन जो है ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको डॉक्टर बहुत देर तक ट्रीट करते हैं या जिनकी ट्रीटमेंट बहुत देर तक चलती है। लेकिन स्टडी में ये बात प्रूव हुई है क्यूरसिटीन के ऊपर कि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन में होते हैं। मसलन उनको एस्थमा है, एलोपेशिया है जिसको आप बाल झड़ भी कहते हैं, फिर इसी तरह थायराइड का इशू है, लुपस है, या इसके अलावा आर्थराइटिस है, सिरोसिस है, या फिर ये कि उनको जो म्यूकस बॉडी उनकी जो म्यूकस बॉडी वो कंप्रोमाइज है। म्यूकस बॉडी कंप्रोमाइज क्या होता है कि इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो कंप्रोमाइज हो जाता है और इसकी वजह से जो पूरी बॉडी है उसमें खुश्की महसूस होती है। ना सिर्फ ये कि एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी गला बहुत ज्यादा खुश्क रहता है, उसमें खारिश होती है, वजाइना खुश्क हो जाती है। फिर इसके अलावा जो मुंह है वो बहुत ज्यादा खुश्की महसूस करता है, कानों के अंदर बहुत खुश्की महसूस होती है, आंखों के अंदर बहुत इची और खारिश और खुश्क आंखें महसूस हो रही होती हैं। तो ये जो सारी ड्राइनेस है ये बेसिकली म्यूकस बॉडी कंप्रोमाइज होने की वजह से होती है। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर क्यूरसिटीन बहुत ही बेस्ट काम करता है, ये स्टडी ने शो किया है। और अगर आपको ये थोड़ा बहुत है या मामूली है तो आप अपने फूड में इन चीज़ों, इन आइटम्स को बढ़ा दें। लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अटैक है, खासतौर पर अगर आपको मिग्रेन हो गया है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है मौसम के बदलने से, तो आप लाजमी क्यूरसिटीन का कोर्स करें। इसको बहुत देर तक नहीं लेते, इसको लॉन्ग टाइम में नहीं लेते, इसको आपने 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता लेना है। और जैसे ही आपको लगे कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं तो आप इसको छोड़ दें। इसको आप ज़रूर शामिल करें और इसको आजमाएं और आजमाने के बाद अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है और ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होती है और हिस्टामिन क्या होती है। हम इसके ऊपर तफसील से देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।